एक सपना और उस सपने को सच करने के लिए चाहिए साहस, समर्पण और नेतृत्व का दमखम। परमार्थम की शुरुआत भी ऐसे ही सपने से हुई कि उच्च शिक्षा किसी विशेषाधिकार नहीं बल्कि हर बच्चे का अधिकार है। इस सपने का आकार दिया एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्तित्व ने जिन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का साहस भी दिया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी परमार्थम अध्यक्ष श्री अंकुश तांबी जी को कि वे आकर हमें आशीर्वचन दें। जोरदार तालियां। माननीय दिया कुमारी जी, दिया कुमारी जी, डिप्टी सीएम राजस्थान, हमारे पूजनीय भाई साहब शिव लहरी जी, सेवा प्रमुख राजस्थान, माननीय जुगल किशोर जी भाई साहब, रामानंद जी गुरु जी, सब तिथिगण और परमार्थम के प्यारे बच्चों, आप सभी का परमार्थम के विजयी भव प्रोग्राम में स्वागत है। सन 2008 की बात है, जब मैं आईआईटी में था तब मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें एक अमेरिकन जर्नलिस्ट पूछता है, वी इम्पोर्ट चीप इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना, वी इम्पोर्ट टेलीविज़न, फ्रिज फ्रॉम जापान, वी इम्पोर्ट ऑटोमोबाइल्स फ्रॉम जर्मनी, व्हाट वी इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। मेरे दिमाग में भी एक इसी तरह का जवाब था, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, लेकिन नहीं, उसने बोला नो, वी इम्पोर्ट ब्रेन फ्रॉम इंडिया। इंडिया से सबसे ज़्यादा ब्रेन एक्सपोर्ट होता है, लेकिन फिर भी इस देश को सबसे ज़्यादा ब्रेन की ज़रूरत है। ब्रेन का मतलब क्या, जो हर किसी कंपनी, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक सशक्त होकर के एक शक्ति लगी होती है। हम अमेरिका और भी बड़े बड़े देशों की जितनी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे सत्य नडेला जी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अडोब, इन सब कंपनीज़ के पीछे जितनी भी पावर है, ब्रेन पावर है, वो ज़्यादातर कोई ना कोई सी इंडियन की है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे यहाँ से जो भी युवा है वो एक्सपोर्ट अब सेटल हो गए। जब हम इस डेटा को और अच्छे से देखेंगे तो हम देखेंगे कि जितने भी देश के टॉपर्स हैं ना, जो जेई, नीट और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें 2/3 ऑफ टॉपर्स दे आर सेटलिंग इन अब्रॉड। उन लोगों को टॉपर बनाने के लिए गवर्नमेंट हर साल 10,000 करोड़ रुपए आईआईटी जेई पे खर्चा करती है और 20,000 करोड़ से ज़्यादा एम्स पे खर्चा करती है। उसी समस्या को जब देखा, वहीं से परमार्थम की शुरुआत हुई। ऐसा क्या है, क्यों ये लोग बाहर जाते हैं, क्या ऐसा आईआईटी की शिक्षा पद्धति है कि जिसकी वजह से लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। जब हमने इसको और एनालिसिस किया तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट 88% जितने भी आईआईटी के अंदर बच्चे जाते हैं वो अर्बन एरिया से जाते हैं और 12% हार्डली होते हैं जो कि रूरल एरिया से जाते हैं। तो उस गैप को फिल करने का जब हमने सोचा, तो गैप है क्यों, उसको जब आप देखोगे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बॉटलनेक है। बच्चा पढ़ के बहुत अच्छा पढ़ करके 12 तक 90, 95, 98% तक तो पहुंच सकता है, लेकिन बॉटलनेक है, वो है कोचिंग सिस्टम। वो कोचिंग सिस्टम बॉटलनेक की वजह से वो ऊपर जो आगे के संस्थान है उसमें जा नहीं सकता। वो बॉटलनेक क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि हमारी कोचिंग सिस्टम में 2 साल के अंदर हर एक बच्चे को 5 से 6 लाख रुपए खर्चा करने के लिए चाहिए, जो कि हर किसी आर्थिक परिस्थिति से जो कमज़ोर है उनके लिए फिजिबल नहीं। वहीं से परमार्थम की शुरुआत हुई। 2021 में मेरे गुरुजी रामानंद जी ने मुझे इनवाइट किया कि आप ऐसे कुछ बच्चों से मिलिए। हमने पहला सत्र 18 बच्चों के साथ शुरू किया और वहीं से हमने डिसाइड किया कि हम इस तरह की एक मुहिम आगे चलाएंगे। हमने कोचिंग तो चालू कर दी, लेकिन जब शिव लहरी जी भाई साहब के संपर्क में आए तो उन्होंने बताया कि तुम ऐसे बच्चों को तो पढ़ा रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये भी पढ़ करके बाहर चले जाएं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को संस्कार भी देने पड़ेंगे। संस्कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे गुरुकुल से चला आ रहा है। हमने वो संस्कार देने के लिए क्या शुरुआत की, सबसे पहले हमने हमारे बच्चों के रूटीन के अंदर योगा, मेडिटेशन
फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे उनको देशभक्ति के वीडियोस दिखाना और देश प्रेम जगाने की कुछ ना कुछ नई नई एक्टिविटीज शुरू की। इस तरह से हमारा ये सक्षम भारत की प्रथा चालू हुई और सक्षम भारत हम लगातार कर रहे हैं और हमारा संकल्प है कि हम ऐसे 500 विद्यार्थियों को जल्दी सेलेक्ट करेंगे और उनको देशभक्ति के साथ जो उनका एक संस्कार रहेगा उस तरह से हम देश की मेन स्ट्रीम के अंदर, चाहे वो IIT हो, चाहे नीट हो, चाहे UPSC RPSC, उन सब के अंदर हम देश को देना चाहते हैं ताकि वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सक्षम भारत का सपना पूरा कर सकें। सक्षम भारत के साथ ही हम विश्व हिंदू परिषद के साथ संस्कारशालाएं चलाते हैं। इस वर्ष हम 88 संस्कारशालाएं चला रहे हैं। आर्थिक रूप से जो परिवार पिछड़े हुए हैं उनको बचपन से ही संस्कार मिल सकें, वो हमारा उद्देश्य रहता है उसमें। और भी जहां अभी राजस्थान में काफ़ी जगह पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, तो हम उन संस्कारशालाओं के जरिए उनको रेगुलरली श्लोकास, योगा, ध्यान, इस तरह की शिक्षाएं देता है। जो भी अभी आपने कुछ प्रस्तुतियां भी देखी होगी, कुछ बच्चों ने योग भी किया था, कुछ बच्चों ने दंड भी किया था, ये सब हम हमारे संस्कारशालाओं के थ्रू करते हैं। तो मैं विश्व हिंदू परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी दी। उसके अलावा इस वर्ष हमारे पास ऑलमोस्ट 2000 एप्लीकेशंस आए और 2021 के अंदर हमारे पास 11 एप्लीकेशंस थी। इतनी सारी एप्लीकेशंस आने के लिए मैं माननीय राजवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इन्होंने हमारा बहुत अच्छे से प्रचार किया कि हमें देश भर से इस बार एप्लीकेशंस आई, इवन लद्दाख से भी हमारे पास बच्चों के एप्लीकेशंस आए। धन्यवाद। 2000 बच्चों की एप्लीकेशंस हैंडल करना हमारे लिए एकदम से बड़ा टफ था। तो हमारे काफ़ी वॉलंटियर्स यहाँ हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे को बड़े अच्छे से सपोर्ट किया और हमने वो 2000 एप्लीकेशंस को बड़े अच्छे से मैनेज किया और इस वर्ष हमने 62 लोगों का बैच बनाया। अब जो 62 लोगों का बैच बनाया, लेकिन काफ़ी बच्चे बच गए जिनको जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए हमने एक स्वावलंबन प्रोग्राम चालू किया है। हम उन लोगों को यहीं ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के साथ साथ हम चाहते हैं कि वो 6 महीने के अगर अंदर ट्रेन हो जाए तो हम उनको जुकोल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में गारंटीड जॉब देते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है, स्वावलंबन प्रोग्राम। सक्षम भारत, संस्कारशाला और स्वावलंबन, ये तीनों प्रोग्राम अभी परमार्थम के कार्यरत हैं, जिसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। परमार्थम सिर्फ एक जने की मेहनत नहीं है, आप सभी का उसके अंदर योगदान है और आए दिन कोई ना कोई हमें गाइड मिलती रहती है। उन सभी गाइड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।